हम जब ये तस्वीरें देख रहे थे 2021 वाली, तो लिटरली हिंदुस्तान में ये बात मानी जा रही थी कि अब अफगानिस्तान में तालिबान लौट आया है तो पाकिस्तान वहाँ भी मजबूत हो गया है। जी, बड़ी तेजी से बढ़ा वो। हाँ, और चाइना का इन्वेस्टमेंट जब हो रहा था तो ये भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान इसके जरिए भी मजबूत होगा। जी, लेकिन ये जितनी तेजी से बदला है पूरा सिनेरियो, इसमें अचानक से ये दिखने लगा है कि इंडिया की एक जियोपॉलिटिकल जीत हुई है। मैं अभी कुछ लेख पढ़ रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट में ही पढ़ रहा था और न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि, और पाकिस्तान भी कह रहा है बाय द वे, कि खेल इंडिया रहा है, उधर से इंडिया खेल रहा है। देखिए ये पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता रहा जब वहाँ पर जो सरकारें रहीं, घनी साहब की रही हो या उनको लगता था कि इंडिया हमेशा वो बोलते थे कि आपने इतने सारे अपने कॉन्सुलेट्स क्यों खोल के रखे हैं, इसका क्या, खास करके बॉर्डर रीजन्स पे क्यों खोल के रखा है। तो देखिए इंडिया का तो हमेशा एक मतलब प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर है। दूसरी चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। बिल्कुल। इंडिया लार्जेस्ट रीजनल डोनर, सिक्स लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहा है। पार्लियामेंट हमने बनाई, रोडें बनाई, डैम्स डैम से बनाए। वहाँ, हाँ। तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए, ये जो तमाम सारी बातें हैं। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट है और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल सरकार रहे। उसका दूसरा कारण भी है क्योंकि हम सेंट्रल एशिया के अंदर भी अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और अफगानिस्तान उसके लिए क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। तो इंडिया क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, देखिए स्टेट्स के अपने बहुत सारे वो होते हैं, उसमें क्या है नहीं है वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि इंडिया स्पॉन्सर्ड है, ये थोड़ी नादानी है। हम्म। क्योंकि जो भी इस रीजन को समझता है, जो भी तालिबान को समझता है, जो भी तहरीक तालिबान और तालिबान दोनों देवबंदी हैं, दोनों भाई भाई हैं। ये दो भाई पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक उस सरकार से लड़ रहे हैं जो अपने आप को इस्लामिक कहती है उनकी समझ से, पर वो इस्लामिक है नहीं। तो वो वहां पर इस्लाम को अपने तरीके से लाना चाहते हैं, ये उनकी लड़ाई है। अब उसमें कौन खेल रहा है नहीं खेल रहा है वो एक लार्जर क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्राइसिस होगी तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, उसमें कुछ क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, लेकिन आइडियोलॉजिकली इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। और पाकिस्तान जो बताने की कोशिश कर रहा है वो उसका अपना कॉन्ट्रडिक्शन है जो छुपा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक देवबंद की आपने बात की, मुतक्की आए थे, जी, देवबंद गए थे, और शायद वो एक मैसेज देना चाहते हों कि अफ़गान तालिबान तो देवबंदी मदरसे से निकला ही है, जी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे देवबंदी मदरसे हैं, तो एक जी, ब्रदरहुड वाला बिल्कुल मैसेज है। देना चाहते हैं, भाई हाँ, आप हमारे हाँ, भाई हैं, हाँ, हाँ, तो भले ही आप पाकिस्तान में हो, हाँ, देखना हाँ, भाई हमें। हाँ। क्या ये मदरसों के बीच की भी लड़ाई हो गई होगी अब? पाकिस्तान में गैर देवबंदी मदरसे भी हैं और हाँ, हक्कानी हाँ, वाले भी हैं हाँ, और भी हाँ, बहुत हाँ, तरह के हैं। हाँ। क्या उसमें भी कुछ देखने को मिल रहा है? हम समझें उससे कुछ? देखिए अभी अभी इस लेवल पे कहना मुश्किल है, हुँ, लेकिन ये उनके अपने आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशंस हैं बहुत सारे। अ, फिलहाल वो कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे अभी फिलहाल तो नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि हुँ, मुझे ऐसा कोई अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी वॉइस अभी नहीं दिख रही है, हुँ, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है, आईसिस है, उसका थोड़ा मोड़ा प्रेजेंस अभी भी अफगानिस्तान के अंदर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर और लेस उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, तो हुँ, ऐसा कुछ दिखता नहीं है हाल फिलहाल। लेकिन अगर आप ये देखें, अ, उनके मदरसेस के बीच में शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन एक इशू पर उनको प्रॉब्लम है पाकिस्तानी जो रूलिंग एलिट्स है, कि वो अमेरिका के साथ क्यों जाते हैं, हुँ। वो पैलेस्टीनियन मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। और वो एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तानी स्टेट को एड्रेस करना पड़ेगा अगर उसको अपने यहाँ पर पीस, और या तो वो अपना पॉलिटिकल लाइन, आइडियोलॉजिकल लाइन चेंज करे, हुँ। जो बहुत मुश्किल है।